दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डियर स्टूडेंट चिराग सर में। तो आज इस वीडियो में करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस और पूरा सिलेबस को करेंगे हिंदी में। पूरा हिंदी में बताऊंगा मैं आपको, पूरा कंप्लीट आपको हिंदी में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको हिंदी में ही पता होना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या क्या सिलेबस है। और आपको पूरी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। आपको सबसे पहले ये बताना है कि आप प्रीवियस ईयर करना चाहते हो या इसकी डायरेक्ट तैयारी करना चाहते हो, तो आपको बताना है इस वीडियो में। कमेंट करके बता दीजिए आपको क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सीबीटी 1 होगा और उसके बाद होगा सीबीटी 2। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसकी सबसे पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। देखो यहाँ पर आपके पास है कि भर्ती प्रक्रिया में जो कि निम्नलिखित चरणों में शामिल होती हैं। कैसे कैसे शामिल होती हैं, देखो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। प्रथम चरण जो कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, जो कि सीबीटी के आधार पर होगा, सीबीटी 1 होगा, जैसे कि सीबीटी 1। इसके बाद होगा सीबीटी 2, ठीक है। पहले सीबीटी 1 होगा, फिर उसके बाद आएगा सीबीटी 2। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा, जैसे सीबीटी 1 को आप क्लियर कर जाते हो तो उसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा। और जैसे ही आप सीबीटी 2 को क्लियर कर जाओगे तो आपका क्या है कि टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है ना। टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट भी अगर आप क्लियर कर जाते हो तो उसके बाद होगा आपका दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा, जो कि आपका मेडिकल होगा। और जो आपके दस्तावेज हैं वे सभी, आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वे सभी वेरीफाई होंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। जब आप इन 4 चरणों से गुजर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिलेक्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो कि आरआरबी एनटीपीसी है, तो आरआरबी एनटीपीसी में किसने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक बार मैं आपको देखो जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन की संख्या होगी 100, और आपके जो मार्क्स होंगे वो भी 100 होंगे। एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। तो यहाँ पर देखो, जो कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के जो कि मैथ के क्वेश्चन आएंगे, एम ए में यहाँ पर लिख देता हूँ मैथ, और यहाँ पर जीके, और यहाँ पर आर से लिख देता हूँ रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन दोस्तों अपने पास पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है। यहाँ पर जो कि जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन, और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन। तो टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। और आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का। कितना टाइम मिलेगा आपको, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, और आपको टाइम 90 मिनट का मिलेगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, और 100 क्वेश्चन करने होंगे। और यहाँ पर जो आपको एक बात और है, यहाँ पर जो वो यहाँ पर जो कि नेगेटिव मार्किंग होगी वो कितने होगी, यहाँ पर ये भी देख लीजिए आप, नेगेटिव मार्किंग भी देख लीजिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पर 1/3 अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। यहाँ पर है कि चरण 2 के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या प्रत्येक पद के लिए रिक्त संख्या से 20 गुना होगी। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आप सीबीटी 1 को क्लियर कर जाते हो, तो जैसे सीबीटी 1 में आपको पता है कि अगर यहाँ पर 35,000 वैकेंसी है, तो इसका 20 गुना बुलाया जाएगा, तो इसका 20 गुना सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है कि अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। तो अंकों का जो नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं अपन, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। सभी पेपरों का नॉर्मलाइजेशन होगा, कितने किसी भी में कितने अंक बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आ जाता है कि यहाँ पर अपना सिलेबस। तो सिलेबस देख लीजिए। सबसे पहले करेंगे यहाँ पर मैथ का। तो मैथ का सिलेबस देखिए। सबसे पहले मैथ का जो सिलेबस है, अंक प्रणाली, जिसको अपन नंबर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, मैं दोनों में आपको बताता हुआ चलूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यहाँ पर है सरल तथा चक्रवर्ती ब्याज, सरल और चक्रवर्ती ब्याज, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अनुपात और समानुपात, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसके बाद आता है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद आता है कार्य तथा यहाँ पर है समय और कार्य, तो टाइम एंड वर्क, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों लाभ और हानि, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद आता है क्षेत्र मिति को इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। आपको किसी को मान लीजिए पता भी नहीं हो, तो मैं आपको दोनों में ही बताता हुआ चल रहा हूँ, तो आपको दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको कौन कौन सी आपकी जो कि यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन सा चैप्टर आपका वीक है, तो आप कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले आपको वही चैप्टर करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है प्रतिशत, तो प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। नेक्स्ट परसेंटेज बोलते हैं, जो कि परसेंटेज का निशान ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है दशमलव, दशमलव प्रणाली पूछी जाएगी, दशमलव से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद है कि भिन्न, जिसको अपन बोलते हैं फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा समय तथा दूरी,
यहाँ पर आ जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद है ज्यामिति, जिसको ज्योमेट्री बोल देते हैं। नेक्स्ट अपने पास है त्रिकोणमिति, जिसको ट्रिगोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है प्राथमिक बीजगणित, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं यहाँ पर बोलते हैं एलजेब्रा। बीजगणित को बोल देते हैं एलजेब्रा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आएगी प्राथमिक सांख्यिकी। यहाँ से तो प्राथमिक सांख्यिकी से तो क्वेश्चन बहुत कम चांस होते हैं कि यहाँ पर पूछे जाएं, ठीक है। सांख्यिकी से क्वेश्चन जो ग्राफ वाले होते हैं ना, यहाँ पर देखो क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, लेकिन वो कुछ अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर सांख्यिकी कुछ अलग टाइप की है, ठीक है ना। जो कि एक सांख्यिकी में एक अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, सांख्यिकी के। तो यहाँ को जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एलजेब्रा, सांख्यिकी, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, प्रतिशत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि ज़्यादा बनने की संभावना होती है, ठीक है। मैं आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको देखो बता भी दूंगा कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट अपने पास है कि यहाँ पर रीजनिंग का, तो बुद्धिमत्ता एवं रीजनिंग का पाठ्यक्रम, सामान्य बुद्धिमत्ता, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पर देख लीजिए आप क्या क्या आपके पास टॉपिक रहेगा। पहले रहेगा सादृश्य, यहाँ पर सदृश्य, जो कि दर्पण प्रतिबिंब होता है, जैसे दल प्रतिबिंब होता है, इस तरीके के क्वेश्चन। फिर इसके बाद होगा पहली, फिर होगा न्याय नियम, फिर आ जाएगा वन आरेख, फिर हो जाएगा निर्णयन, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पर समानता तथा भेद, यहाँ पर है विश्लेषणात्मक तर्क, इसके बाद आता है डाटा पर्याप्त, इसके बाद है कथन और निष्कर्ष, उसके बाद एक कथन क्रियाविधि, तो यहाँ पर संख्या तथा वर्णमाला अनुक्रम, ठीक है, ये सभी पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो देख लीजिए, इसके बाद भी, ठीक है ना, यहाँ पर है समापन, इसके बाद है गणितीय संचालन, यहाँ पर है संबंध, और फिर है जम्बलिंग, और इसके बाद है मानचित्र से संबंधित और ग्राफ की व्याख्या, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप आ जाइए जीके जीएस में, ठीक है। जीके जीएस में देख लीजिए क्या क्या पूछे जाएंगे, जो कि आप में यहाँ पर करंट अफेयर्स तो आपको करनी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, पहले करंट अफेयर्स लिख लीजिए। सबसे पहले करंट अफेयर्स तो आपने पढ़नी है करंट अफेयर्स, जो कि आपने कब कब की पढ़नी है, 2017, 2018 और 19 और 20 अभी चली रहा है। 4 साल की करंट अफेयर्स पढ़नी है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि भारतीय साहित्य, आपको भारत का साहित्य पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, ठीक है ना। भारतीय कला तथा संस्कृति, भारतीय कला और संस्कृति पढ़नी है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, जिससे आपको जितने भी दोस्त हैं उनको सभी को पता चल जाए कि क्या क्या इसका सिलेबस है। और तैयारी भी इस यहीं से करवाई जाएगी जीके और मैथ की, ठीक है। भारत में परिवहन प्रणाली, यहाँ पर आपके पास पूछे जाएंगे। प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है विश्व संगठन, इसके बाद है भारत तथा विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इसके बाद आ जाएंगे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय का महत्व की वर्तमान घटनाएं। तो वर्तमान घटनाएं का मतलब है कि यहाँ पर करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट अपने पास है स्मारक तथा भारत के स्थल, स्मारक और भारत के स्थल से क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बाद है भारत की वनस्पति और जीव, इसके बाद आता है भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय संबंध के मुद्दे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है गेम्स तथा स्पोर्ट, गेम्स और स्पोर्ट से संबंधित, खेल से संबंधित। सामान्य विज्ञान के देख लीजिए आप, देखो सामान्य विज्ञान के जो कि सीबीएसई के 10वीं के सीबीएसई के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर आपके पास पूछे जाएंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के अनुप्रयोगों, ठीक है, उनकी मूल बातें, कंप्यूटर पर आधारित जो मूल होते हैं मतलब कि कंपलसरी, तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा। भारत और विश्व का भौतिकी, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, इसके बाद है अंतरिक्ष और भारत के परमाणु, इसके बाद है कार्यक्रम सहित सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र संगठन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है कि भारतीय राजनीतिक और शासन, नेक्स्ट संविधान और राजनीतिक प्रणाली की, और इसके बाद आ जाता है विविध। विविध में तो आपका क्या है कि छोटे मोटे आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।
जो कि मैंने सिलेबस बताया है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं भी आया और आपका कोई भी टॉपिक कमज़ोर है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसी टॉपिक को करवाऊंगा। और अगर कोई भी यहाँ पर आपको रीजनिंग का समझ में नहीं आया, जो कि सिलेबस हैं, आपको जीएस का समझ में नहीं आया या आपको मैथ का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जो भी नहीं आया तो आप बता दीजिए, आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।